नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे पर कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मिले हैं। सीएम योगी ने जहां पीएम से मुलाकात की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई और नेताओं से मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। वहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने सहयोगी दलों को साधने में जुटा हुआ है। दौरे के अंत में सीएम योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गुरुवार को जब अचानक ही सीएम योगी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। शुक्रवार को योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में यूपी के मिशन 2022 और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट विस्तार और अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले सीएम योगी जब गुरुवार को अचानक दिल्ली पहुंचे, तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इन दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। चर्चा है कि मुलाकात में सीएम योगी को यूपी में सबको साथ लेकर चलने की नसीहत मिली। खबरों की माने तो सूबे में बीजेपी के अंदर नेताओं की बढ़ती नाराजगी को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व योगी से खुश नहीं है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और आरएसएस के बीच बैठक का दौर चला है। लखनऊ में 3 दिन की बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर उनकी राय जानी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में विधायकों और मंत्रियों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। इस बैठक में विधायकों और मंत्रियों की राय लेकर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी गई। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको मंत्री बनाने की चर्चा तेज है। गुरुवार को यूपी भवन में सीएम योगी से जितिन प्रसाद की मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिला। साथ ही ये भी चर्चा में है कि पीएम मोदी के करीबी नौकरशाह एके शर्मा को भी योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों को साधने में जुटी है। गुरुवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने भाजपा का साथ दिया था। हालांकि उसके बाद दोनों दलों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जाहिर है इन सब हलचलों के बाद आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लिया है। इनमें 2 मुख्यमंत्री के गृहनगर गोरखपुर में हैं, एक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में और एक रामनगरी अयोध्या में स्थित है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर की जंगल कोडिया और चरगावा सीएचसी को सीएम ने गोद लिया है। देखिए इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे का तूफानी दौरा कर महामारी की रफ्तार कम करने में अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। अब सीएम ने देश के सामने बेहतरीन मिसाल पेश की है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि वो एक सीएचसी गोद ले। सीएम ने गोरखपुर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावा और जंगल कौड़िया सीएचसी को गोद लिया है। इन दोनों सीएचसी में अब संसाधन बढ़ाए जाएंगे। इसे लेकर शासन से सीएमओ को निर्देश भी मिले हैं। दोनों अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा सीएम ने वाराणसी के सीएचसी हाथी बाजार और सीएचसी मसौदा अयोध्या को भी गोद लिया है। सीएम के गोद लिए दोनों अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के त्रासदी को लेकर के कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस कदर आहत हैं कि उन्होंने तीसरी लहर के आने से पहले पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इसी के साथ गोरखपुर में जहां 2 सीएचसी को उन्होंने गोद लिया है, वहीं वाराणसी में 1 और वहीं अयोध्या में 1 सीएचसी को गोद लेकर उसे सुदृढ़ बनाना और एक तीसरी लहर के पहले पूरी तैयारी करना, इसको लेकर उन्होंने शुरुआत की। और निश्चित रूप से उनकी इस पहल को लेकर के सभी उनकी सराहना कर रहे हैं। इस समय हम चरगावा ब्लॉक के सीएचसी पे मौजूद है और ये वो बिल्डिंग है। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावा एकला नंबर 2 को गोद लिया है, उसके बाद से यहाँ तैयारी का जो दौर है वो तेज हो गया है। सफाई कर्मी से लगाए जो पेंट पॉलिश वाले लोग हैं, जो पूरे पेंट और करने वाले, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह से ही पूरे काम का दौर चल रहा है। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है, भवनों को सुदृढ़ किया जा रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मिनी मेडिकल कॉलेज की तरह है, क्योंकि यहाँ पे तमाम तरह के यानी 3 जो है चिकित्सीय यहाँ पे इलाज होते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी और जो है एलोपैथ। ये पूरा अंदर डिपार्टमेंट है और आप देखेंगे कि कितनी साफ सफाई और टाइल्स हुआ ये पूरा सुसज्जित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और शायद पहली बार इस तरह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिल रहा है जहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, यानी भर्ती करने से लेकर के इलाज से लेकर सारी व्यवस्था है। यहाँ अगर कुछ आंकड़ों की अगर हम बताएं आपको तो जनरल ओपीडी है, ओटी है, डिलीवरी ओटी है और डिलीवरी के साथ नसबंदी, दंत विभाग, एक्सरे विभाग, जर्नल सर्जरी विभाग, पैथोलॉजी विभाग और यहाँ सबसे बड़ी बात, अगर मरीजों को भर्ती करना है तो 30 बेड का यहाँ पे बाकायदे 4 रूम यहाँ पे है। चरगावा और जंगल कौड़िया दोनों अस्पताल 30-30 बेड के हैं। दोनों में डॉक्टरों की तैनाती है। इन अस्पतालों में पीएचसी के प्रभारियों को ही सीएचसी की कमान सौंप दी गई है। दोनों अस्पतालों में सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और गायनोलॉजिस्ट तैनात होंगे। अस्पतालों में इमरजेंसी संचालित होने के साथ ही सिजेरियन की सुविधा भी दी जाएगी। दोनों ही सीएचसी पर ओपीडी शुरू हो गई है। चरगावा सीएचसी पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी तीनों की ओपीडी यहाँ चलती है। अस्पताल को देख करके ये कहा जा सकता है कि ये किसी मिनी मेडिकल कॉलेज से कम नहीं है। पहले हम लोग को खबर हुई है, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी में सुबह से शाम तक रात पूरा मेहनत के साथ कर रहे हैं साफ सफाई का काम। क्या लग रहा है, एक गौरव भी महसूस हो रहा होगा कि प्रदेश के मुखिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने की बात नहीं है। ये हम लोग का सौभाग्य है, यह सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर में 2 सीएचसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया और जिससे हमारे लोग, हमारे आसपास के लोग अच्छे से सुविधा लें, उसका लाभ लें और स्वास्थ्य सेवाओं का हम लोग भरपूर सहयोग भी उनका करेंगे। क्या क्या फैसिलिटीज में होगी, पहले क्या थी और अब जब प्रदेश के मुखिया ने इसे गोद ले लिया है तब इसमें क्या क्या फैसिलिटी होनी है? पहले यहाँ पर फैसिलिटी में ओपीडी चलती थी, जनरल ट्रीटमेंट था वो उतना तक अभी तक सीमित था। अब मुख्यमंत्री जी के गोद लेने के बाद से अब सारी व्यवस्थाएं ओटी से लेकर के लेबर है, वैक्सीनेशन है और जनरल ओपीडी है, जो भी है वो पूरी सारी संस्थाएं, सारे सिस्टम अब शुरू हो जाएंगे। इन अस्पतालों में संसाधन को बढ़ाकर कमियों को दूर किया जा रहा है। साथ ही विकास योजनाओं का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। जाहिर है सीएम योगी के इस कदम से बाकी जनप्रतिनिधियों को भी निर्वाचन क्षेत्र का विकास करने की प्रेरणा मिलेगी। गोरखपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
और वहीं चेन्नई के चिड़ियाघर में कोरोना संक्रमण से शेरनी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में पूरी एहतियात बरती जा रही है। जानवरों की टेस्टिंग की जा रही है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यहां तक कि कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। इंसानों के बाद अब जानवरों में भी कोरोना के लक्षण मिलने से इस संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। चेन्नई के चिड़ियाघर में कोरोना संक्रमण से एक शेरनी की मौत के बाद इटावा लॉयन सफारी प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। 30 अप्रैल को इटावा के लॉयन सफारी में 2 शेरनी जेनिफर और गोरी के बीमार पड़ने के बाद उनकी आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट कराकर रिपोर्ट आरबीआरआई बरेली भेजी गई थी। जिसके बाद 7 मई को दोनों शेरनियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि अब दोनों शेरनी की हालत में सुधार होने लगा है। 15 जून के बाद अब उनका फिर से सैंपल लिया जाएगा। सफारी प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि इस बार शेरनियों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। इस समय मैं इटावा के लॉयन सफारी में हूँ। ये लॉयन सफारी का आप ये जो गेट देख रहे हैं, यहाँ अंदर लॉयंस को रखा गया है और जहाँ एक तरफ इटावा में भी जो गौरी और जेनिफर 2 शेरनियाँ थी वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद उनकी बाकायदा जांच कराई गई। जहाँ एक तरफ मैं आपको बता दूं कि केरल में एलिफेंट्स को, हाथियों को जो कोरोना हुआ है, उसके बाद इटावा लॉयन सफारी प्रशासन भी अलर्ट हुआ है और उसने भी बाकायदा पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो गेट है, इसके बाद बाकायदा प्रशासन ने, आपको दिखाना चाहूँगा कि चूना डाला गया है हर गेट पर। हर एनिमल्स जितनी सफारी हैं यहाँ पर, उनमें चूने की व्यवस्था की गई है। बाकायदा ये जो गेट्स हैं, इनके जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, उसमें इस तरह से चूना डाला गया है कि जो गाड़ियां हैं या जो निकलने की जगह है, वहां से किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना फैले। और जो कोरोना है, कोरोना को रोकने के लिए प्राइमरी लेवल पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ जो स्टाफ है यहाँ का, वो सारा स्टाफ जिसको केयर टेकर बोलते हैं, जो एनिमल्स को केयर टेक करते हैं, उनका भी बाकायदा कोरोना चेकअप कराया गया। इटावा सफारी के डिप्टी रेंजर विनीत सक्सेना का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए सफारी प्रशासन ने 16 अप्रैल से 19 मई के बीच में सफारी के कर्मचारियों के साथ शेरों के आसपास रहने वाले कीपरों का भी 5 बार सैंपल लिया जा चुका है। साथ ही इनमें शामिल 40 कर्मचारियों का वैक्सीनेशन भी कराया गया है। डिप्टी रेंजर ने बताया कि जानवरों को संक्रमण से बचाने के लिए ब्लू टॉर्चिंग, सैनिटाइजिंग कराने के साथ ही एग्जिट एंट्री पॉइंट पर कली चूना डाला गया है। साथ ही सभी जानवरों के लिए केयर टेकर लगाए गए हैं। हमारे यहाँ बियर है, एंटीलोप है, डियर है, लेपर्ड है और आप एशियाटिक लॉयंस है, 5 हैं। और बाकी हमारे यहाँ हैबिटेट में फ्रैंक जो आपका बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, तो उसमें किसी में इस तरह का लक्षण नहीं पाया गया। सिर्फ लॉयंस में ही कोरोना का लक्षण पाया गया। वो हम लोगों ने 30 अप्रैल को बीमार हुई थी शेरनी, तो हम लोगों ने इनकी जाँच 6 तारीख को आरबीआरआई बरेली इनका सैंपल भेजा गया और 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद से हमने उनको ब्रीडिंग सेंटर से वर्ल्ड यूनिट में रख दिया और उनको अलग कर दिया गया। उनका ऊपर सारा स्टाफ अलग है वहाँ पे, और उसके स्टाफ को किसी दूसरी जगह नहीं भेज रहे हैं। और वो लोग उनके 2 डॉक्टर के प्रयास से उनको धीरे धीरे रिकवरी करते हुए आज स्टेज इनकी ठीक हो गई है। उत्तराखंड में हाथियों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर विश्व में मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। पार्क निदेशक डीके सिंह का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पहले से ही इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इंसानों के बाद अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण वन्य जीवों में फैलता जा रहा है। बात करें तो चेन्नई में करीब 28 हाथी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस समय हम उत्तराखंड के मशहूर राजाजी नेशनल टाइगर पार्क में मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं कि अप्रैल से ही एहतियात के तौर पर पार्क को बंद किया हुआ है। गेट पे ताला लगा हुआ है और जो सैलानियों के लिए है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कि ये संक्रमण जो वन्य जीव हैं उनमें ना फैल जाए, तो उसके बाद से ही अप्रैल से पार्क पूरी तरह से बंद है।
यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, जो वन्य जीवों का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो पहले से ही यहाँ पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और अभी यहाँ राजाजी नेशनल टाइगर पार्क में कोई भी इस तरह का वन्य जीवों के संक्रमण का मामला अभी नहीं आया है। और जो पार्क के निदेशक हैं DK सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने यही बताया कि एहतियात के तौर पर पहले से ही अप्रैल के माह में यहाँ पर पार्क को सैलानियों के लिए, यहाँ पर जो टूरिस्ट पहुँचते थे उनके लिए बंद कर दिया गया था। और अभी वहीं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने शुक्रवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया है। उन्होंने संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।